कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये लव ना होगा कम, डार्लिंग तेरी कसम। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला में मिडनाइट को। कोई दूसरा गेम खेलें? क्यों? मिक्सर ग्राइंडर गाना गा रहा है ऐसा लग रहा है। एक ही स्पीड में जिसमें प्याज भी सुन रहा हो। You both are J. I don't want to play now. हेलो जेंटलमैन। मम्मी जी मैं तो लेडीज हूँ। कितनी? 10 या 12? नहीं 1। तो फिर प्लूरल का इस्तेमाल क्यों करती हो मोनिशा? मैं तो लेडीज हूँ। इंद्रवदन तुम्हारे लिए खत आया है फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से? हाँ, तुम्हारे मैनेजमेंट कॉलेज के पास स्टूडेंट्स एसोसिएशन का गेट टुगेदर है। तुम्हारे कॉलेज के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं एंड यू बीन इनवाइटेड। मैं नहीं जाने वाला। अरे इंद्रवदन, यू मस्ट गो। कुछ नहीं तो नॉस्टैल्जिया की खातिर जाओ। डैडी, क्या नॉस्टैल्जिया का है? नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें। डैड, आपको एक्साइटमेंट नहीं आपके किसी ओल्ड फ्रेंड को मिलने की? हाँ, वैसे तो हमारे प्रिंसिपल थे ना सर एडवर्ड हैमिंगटन और रिची कर्कवुड वगैरह। और आपकी गर्लफ्रेंड निकोल ग्रांट? क्या? चलता फिरता कामसूत्र? जिसके मुकाबले मेरी मामा बाजरे के खेत में खड़ी स्कैरक्रो जैसी लगती है। स्कैरक्रो मतलब काग भगाना। थैंक्स फॉर द ट्रांसलेशन। मैम, मैं तो बल्कि तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्कैरक्रो तो बड़ी अच्छी चीज होता है, किसानों की मदद करता है अनाज बचाकर। क्या मतलब? ओह या? वेल, इन लोगों ने आरएसवीपी मांगा। सो अच्छा जी, ये अच्छा है। जब हम इधर उधर की बातें लेकर आपको सुनाते हैं तो आप तो बड़ा मन लगा। मोनिशा, ये वाला पेन भी नहीं चल रहा है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करूंगा मैं? कहने लगी सब एक दस में से एक भी पेन नहीं चल रहा। पूरे 9 रुपए वेस्ट। 9 रुपए मतलब 75 पैसे वाला पेन नहीं? तो क्या हुआ? गारंटी है। दुकानदार ने कहा था कि अगर एक भी पेन खराब निकला तो पूरे पेन पे वापस। है क्या इसकी दुकान? अभी इस वक्त कहाँ होगी पता नहीं। मतलब वो साइकिल पे बेच रहा था ना। लेकिन मुझे साइकिल का कलर याद है, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक कलर की साइकिल है। तब तो बहुत ही इजी है। मुंबई में वैसे भी ब्लैक कलर की साइकिल होंगी कितनी? 4 या 5 लाख। मोनिशा, मूव और मेरे लिए एक पेन लेकर आओ प्लीज। साहिल प्लीज ना, पहले इस मेन मैम को अपने पति का फोन करने दो, फिर जाते। मैं आई कम आ जाइए मम्मी जी, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले जरा पर ये तो सब्जी मंडी है, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल, इंद्रवदन का फोन आया था लंदन से, पहुंच गया है वो लंदन। ग्रेट। कुछ चाहिए वहाँ से? मुझे चाहिए मम्मी जी, मुरली राम की आलू भुजिया। लंदन से आलू भुजिया? हाँ मम्मी जी, वहाँ पर 1.5 पाउंड का एक पैकेट मिलता है, मतलब 125 रुपए। और यहाँ पर 145 रुपए का एक पैकेट मिलता है। और तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्वींस क्वेंचर विस्की, मोव लेबल। मेरा आलू भुजिया। क्या जोड़ी है तुम लोगों की? हस्बैंड वर्ल्ड क्लास विस्की मंगवाता है और बीवी मंचिंग। मॉम, आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा? पेन? हाँ मम्मी जी, लेकिन बॉल पेन चाहिए, वरना फाइबर पेन से ब्लॉटिंग हो जाएगी फॉर्म पे। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? In fact, I was about to. मम्मी जी, साहिल की एप्लीकेशन मंगवाई है दिल्ली के ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिकल रिसर्च सेंटर वालों ने। वहाँ का प्रिंसिपल अगर मर गया ना तो साहिल को प्रिंसिपल बना देंगे। मम्मी जी, हम दिल्ली सेटल होने जा रहे हैं। हॉस्पिटल के हेड को डीन कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं, and it's principal मोनिशा, not principal. And साहिल, thank you very much. इतनी इम्पोर्टेंट खबर मुझे नहीं सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया खून। शायद आपको वो सरप्राइज देना चाहते होंगे। लेकिन मोनिशा को तो पता था।
साहिल ने अपनी सगी माँ को नहीं बताया, लेकिन उस बाहर वाली को पता था। मोहम्मा वो बाहर वाली उनकी बीवी है। What's the matter with you? अगर मैं अपसेट हूँ तो मेरी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारे लिए कंपल्सरी है, समझे? यस मोहम्मा, फिर से शुरू करते हैं। गुड। अरे रे, साहिल भाई ने फॉर्म भरने के लिए आप ही से पेन मांगा और आप ही को नहीं बताया। देखो ना, साहिल भाई ने अपनी सगी माँ से छुपाया। जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रख के पाला, उसे नहीं बताया, और उस अनजान पराई आउटसाइडर स्ट्रेंजर को उन्होंने। don't overdo it. और ये 9 महीने पेट में रख के पाला है, that is just too हिंदी फिल्म, हाँ? Sorry, but now you're okay? No, I am boiling. साहिल दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा मोनिशा के साथ। मोनिशा के घर वालों के करीब। रोज रोज उन लोगों का आना जाना होगा। मोनिशा तो खाना बनाएंगी नहीं, इसलिए रोज लेके आएंगे वो लोग छोले भटूरे, लस्सी, सरसों का साग, विनेगर वाले अनियंस। विनेगर वाले अनियंस? विनेगर वाले अनियंस are not so bad, huh? छोले भटूरे। यक, छोले भटूरे। Oh my God, मुझे हॉरिबल ख्याल आया रुसिश। साहिल और मोनिशा के बच्चे होंगे, वो लोग यहाँ आएंगे छुट्टियों में हमारे घर, मुझे बीजी बीजी कह के बुलाएंगे। ये होता है मुद्दा टी। Okay, God bless you all and me. साहिल, बकासुर बेटे यहाँ क्या बैठा है? अरे बीजी के पैर पड़। इसका नाम बकासुर है? कितना क्यूट है ना हमारी छोटा सा राक्षस। ओह माय, पता है मम्मी जी, ये सब कुछ खा लेता है। पेंसिल, झाड़ू, वो चप्पल, हैंगर था प्लास्टिक। उस दिन तो कमीना वो ट्यूबलाइट खा गया। और तुमने खाने दी? हाँ, पुरानी थी। किस काम की? मैंने कहा खाओ बेटा। मुझे टट्टी जाना है। चल सब बच्चों को टट्टी ले जा। ओ बच्चों, बीजी के घर में हम दो बात करेंगे। बाथरूम में रोसेश है। दोनों में? हाँ? नहीं, 1 मिनट पे वर्क चल रहा है। ओ तो बच्चों 1 मिनट। ओ मिसा, वो बकासुर को लेकर चला जा। बकासुर, आज अखबार पे बैठ। Are you crazy? न्यूज़पेपर पे नहीं। क्यों? पढ़ना बाकी है। साहिल, न्यूज़पेपर पे पॉटी करना is worse than middle class। ओ मनीषा, क्यों है? वो चश्मे की फ्रेम पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। की कह रहा हूँ? चश्मे की फ्रेम? कौन पहनेगा चश्मे की फ्रेम? बच्चों को क्या जरूरत है चश्मे की? जरूरत पड़ेगी माँ। आगे चल के इन कमीनों की नजर तो कमजोर होने वाली है। लोअर स्टॉल की पहली रो में बैठ के पिक्चर जो देखता है वो लोअर स्टॉल के पहले रो में ये पड़ती है ना टिकट। चलो चलो चलो, हम फ्रेम फ्रेम खरीद के लाते हैं और बच्चों बीजी को तंग मत करना। मैं ट्रक स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, तुमको पॉटी आई थी ना? नहीं, वो तो हो गई। Oh my God, we must stop this. This is a disaster. We must stop it. You calm down, Mama. You calm down. Relax. Let me see. Mama, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी सिखाई थी हमारे ड्रामा स्कूल के एल्बर्ट सर ने। Albert sir मतलब वो ladies gown. राइट, रिवर्स थियरी। What's that? कभी-कभी एज एन एक्टर आपसे जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, आप बिल्कुल उसका उल्टा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिएक्शन है गुस्सा, स्माइल। साहिल भाई इस समय सोच रहे होंगे
कि आप उनसे गुस्सा होंगी तो मेरा रिएक्शन होगा कूल, कंपोज्ड, इनफैक्ट हैप्पी। बट यहाँ सिर्फ थियोरी से काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा। Let us make it a lethal combination. थैंक यू साहिल डीन साराभाई। ओ यार, मैंने आपके लिए कविता भी लिखी है। अभी तक दिन बताना खाऊं मैं। एनीवे थैंक्स फॉर दिस। लेकिन मैंने तुम दोनों के लिए दिल्ली में रहने का इंतजाम कर लिया है। Have a look at this. महारानी बाग के पॉश लोकेलिटी में है ये बंगला। इंद्रवदन, रोसेश और मेरी तरफ से मुफ्त में हाँ मनीषा। पूरा बंगलो आधा देते नहीं होंगे ना? नहीं, काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कैसा लगा तुम्हें? इट इज ravishing। So is the neighborhood. Yep। पता है बंगलो के इस तरफ कौन रहता है? पम्मी सिंह। पम्मी? अरे Hourglass figure, पद्मा लक्ष्मी सिंह। अच्छा, वो डिवोर्सी जिसका डिम्पी सचदेवा के हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। था, पिछले साल चल रहा था। इस साल अनुराधा वासवानी के हस्बैंड के साथ चल रहा है। What a woman I tell you, भाभी, उसका हमेशा दूसरों के हस्बैंड के साथ ही अफेयर चलता है। मम्मी जी, वहाँ पर और कोई पड़ोसी है? है ना। देखो इस तरफ है ना, ये डॉक्टर कमलपुरी का बंगलो है। फिर तो ठीक है, हम डॉक्टर कमलपुरी के साथ ही दोस्ती करेंगे। उनका अपना स्विमिंग पूल भी है भाभी। ग्रेट। तो सैटरडे संडे उनके पूल में जाएंगे हम तैरने। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली, मैं वहाँ बाहर खड़े-खड़े भुट्टा सेकूंगी और तुम डॉक्टर कमल जी के साथ रेस लगाना स्विमिंग पूल में। I wouldn't recommend that. कमलपुरी एक्स नेशनल स्विमिंग चैंपियन है। क्या तैरती है वो लड़की। लड़की? साहिल, स्विमिंग पूल के बाहर निकलो, बाहर निकलो। नो। She's jealous. Oh, that's so sweet. I'm going to miss all this. So क्या कहते हो? बुक कर दूं? बंगलो का नाम है घोंसला। मैं उस सड़ी घोंसला बंगलो में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कम ऑन मोनिशा, मॉम ने इतना अच्छा घर दिया है और वहाँ का व्यू भी कितना खूबसूरत है। हाँ, तुम्हें तो व्यू खूबसूरत लगेगा ही। एक बालकनी से वो मैन ईटर डिवोर्सी पम्मी सिंह दिखाई पड़ेगी, अंगूर खाती हुई, और दूसरी बालकनी से वो डॉक्टर कमलपुरी भैंस की तरह स्विमिंग पूल में पड़ी हुई। वहाँ पहुँचेगी, वो पड़ोस दरवाजे पे खड़ी होगी। डॉक्टर साहिल, मेरे यहाँ की सारी बिकिनी खत्म हो गई है, प्लीज स्विमिंग के लिए एक बिकिनी उधार दोगे? प्लीज। डोंट बी क्रेजी यार मोनिशा। डॉक्टर कमलपुरी क्या बिना कुछ पहले ऐसे थोड़ी आएगी दरवाजे पे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा साहिल, लेकिन तुमने उसे विजुअलाइज कर लिया ना पूरा नंगू पंगू। हेलो, गिव मी अ ब्रेक। तुमने कहा था कि वो उधार की बिकिनी मांगने आएगी। तो क्या नंगू पंगू? अरे मैं पड़ोसी के यहाँ शक्कर मांगने जाती हूँ तो क्या खाली डब्बा साथ में लेके जाती हूँ कि देखो मेरे डब्बा खाली है, इसमें शक्कर दे दो। मोनिशा तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो? तुम कान खोल के सुनो साहिल, मैं उस घोंसला बंगलो में नहीं जाऊंगी। Congratulations and celebrations, नहीं जाएगा दिल्ली अपना साहिल साराभाई। It's the time to whooping. It's Rosesh darling, अंताक्षरी खेल करके खुशी जताना is just so bullish पर बोली वाली कहानी वाली। साहिल को इतनी मुश्किल से मिडिल क्लासियत से बचा, अब तुमको। okay. Sorry. Mama, but our plan worked. मोनिशा भाभी ने तो साफ कह दिया कि वो दिल्ली जाना ही नहीं चाहती है। अगर घोंसला बंगलो में रहना पड़ा तो। And घोंसला बंगलो उर्फ my farewell gift to Sahil, वो मना ही नहीं कर सका। That was music to my ears. Can you imagine? मोनिशा यहाँ से नहीं जा रही, इस बात से मुझे खुशी हो रही है। मॉम, रोसेश, जगताप शर्मा फ्रॉड है। वो कभी-कभी रेव पार्टी में ड्रग्स भी लेता है। सरस्वती आहूजा अपनी लिपस्टिक में वोडका मिलाती है, पता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी जानता हूँ सरस्वती आहूजा को। मैं थोड़ी जानती हूँ जगताप शर्मा को। जगताप शर्मा, मॉम,
1963 born. मैं किसी भी साल में पैदा हुए जगताप शर्मा को नहीं जानती दुष्यंत। जगताप शर्मा, रेमंड ग्लासेस, कार्गो पैंट, मेड इन हांगकांग। कौन? जगताप शर्मा? नहीं, कार्गो पैंट। जगताप शर्मा, ब्रेकफास्ट में चिकन सैंडविच। दुष्यंत, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता सकते कि जगताप शर्मा कौन है? साहिल और मोनिशा को आप जो बंगलो लेकर देने वाली है ना, घोंसला बंगलो दिल्ली में, उसका बिल्डर जगताप शर्मा वो फ्रॉड है। What are you saying? उसका बिल्डर जगताप शर्मा वो फ्रॉड है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी फॉल्टी है। और मैंने तो सुना है कि वो जगताप शर्मा पार्ट टाइम किडनैपर भी है। Oh mama. What do you mean part-time kidnapper? दोपहर को 2 से 4 के बीच में किडनैपिंग करता है। I don't know the exact timings. God, इस आदमी को sarcasm भी नहीं समझ में आता। हाँ? हाँ, इन शॉर्ट वो बंगलो मत खरीदना। अरे पड़ोस में वो पंगी रहती है ना, वो भी बंगलो छोड़ के जाने वाली है सुमिता दास के हस्बैंड के साथ रहने। Mama, that's bad news. No, not unless only we know it. तुमने मोनिशा को कुछ कहा इसके बारे में? नहीं? प्लीज हाँ कुछ मत बोलना। Okay, if you insist. कैसा दामाद मिला है हमें। अच्छा सुनो, मेरी हर चीज़ को समझाना। मॉम, रोशेश, साहिल से भी कह देना कि मोनिशा को ना बताए, क्योंकि मैंने साहिल को बता दिया। साहिल भाई का फोन आया था, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। Oh my God, I'm sure उसने दिल्ली में बंगला सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले ये बताओ तुमने कुछ सोचा कि नहीं उसे रोकने के लिए? हाँ, मेलोड्रामा। Come with me. Come. आप सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। आपको ब्लड कैंसर है। But blood cancer is very pedestrian. कुछ और सोचो ना। Let me see. Cancer of the esophagus. Right, that's good. हम ये दिखाएंगे कि हमने ये बात साहिल भाई से छिपाई है ताकि उन्हें अपना दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े। और मोनिशा किसी तरह बाय चांस ये बात सुन लेती है। मम्मी जी! अब सुन कैंसर ही बोलना, इसोफेगस को नहीं समझ पाएगी। ओके। मम्मी जी! रोशेश, तुम साहिल को कुछ नहीं बताओगे। I beg of you. लेकिन मम्मा को ब्लड कैंसर है। कैसे बताऊं मैं साहिल भाई को? साहिल अपना दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा रोशेश, और ये मैं नहीं चाहती। क्या हुआ? अरे क्या सुनो, चलो। रो लीजिए मम्मा, रो लीजिए। क्या हुआ? मॉम क्यों रो रही है? मैं कहाँ रो रही हूँ? मेरी आंखों में से कुछ कचरा चला गया है। इतना सारा कचरा। नहीं साहिल, मम्मी जी झूठ कह रही है। इन्हें कैंसर हुआ है। नहीं साहिल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। I'm fine. I know that you're fine. क्योंकि आपकी 6 monthly medical report है मेरे हाथ में। And now comes the surprise. डॉक्टर साथी ने जब ये रिपोर्ट देखी तब उन्होंने तुरंत कहा कि वो आपकी लाइफस्टाइल पर एक किताब लिखना चाहते हैं। Maya Sarai's health and fitness regime. Look 30 and 50. 48. हाँ, मतलब you are healthy as a horse. And by the way, आपको कैंसर है ये किसने बताया? डॉक्टर अग्रवाल ने। हाँ? डॉक्टर देसाई ने। डॉक्टर देसाई? पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मुझे कैंसर ऑफ द इसोफेगस हो गया है। मगर आप तो कह रही थी कि आपको ब्लड कैंसर है। हाँ मतलब दोनों है। नहीं हो सकते। Mom, is the cat out of the bag yet? What are you saying, साहिल? हाँ। अभी मैं नहीं चाह रही थी कि तुम दिल्ली चला जाऊं, है ना? So I'm not going. क्यों? Oxford Medical Center के जो डीन की मिनिमम एज है ना, that is 38, and I'm a bit young. क्या? दिल्ली कैंसर? मतलब सेल कैंसर? सेल? हाँ मम्मी, मैंने हमारे घर की रजाई, तकिया, बर्तन, झाड़ू सारा सेल में लगा दिया गैराज में। Mom, happy? Very. I'm
so sorry about this, but देखना तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कैसे? क्योंकि तुम नहीं समझोगे।